नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज और आज की बड़ी अपडेट हम आपको सोनभद्र से बता दें। रेणुकूट में कड़ाके की ठंड के बीच देर रात समीक्षा दौरे पर निकले दुधही एसडीएम। शासन के आदेश के अनुसार जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद सोनभद्र दुधही तहसील के एसडीएम रमेश कुमार ने गुरुवार रात एक अलग अंदाज में दिखे। एसडीएम रमेश कुमार ने गुरुवार देर रात शहर के कई स्थान पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दुधही एसडीएम ने रेणुकूट शहर की जमीनी हकीकत जानने के लिए निकले रेलवे स्टेशन और रैन बसेरा बस स्टैंड, मुद्रवा मोड़, पुलिस विकेट को भी औचक किए और कई जगहों का निरीक्षण। इस दौरान कई जगहों पर असहायक व्यक्तियों को कंबल भी वितरण किए। एसडीएम रमेश कुमार ने दुकानदार से भी वार्तालाप की और दुकानदारों को अपना नंबर भी अवगत कराया। एसडीएम रमेश कुमार ने बताया, किसी भी प्रकार के लिए दिक्कत होने के बाद मुझे सूचित करें। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ अशोक सिंह के साथ जानते हैं पूरी अपडेट। अलाव की जगह पहुंचे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? अलाव आप जाने हैं, ठंड का मौसम बढ़ गया है और इस ठंड के मौसम में औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ड्यूटी से निकलते हैं और ड्यूटी को जाते हैं। आप यहाँ हमारे सामने ही देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लोग अलाव डाल रहे हैं और 2 गाय माता यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये अलाव न केवल इंसानों के लिए बट जो जानवर हैं, जो हमारे गाय माता हैं, ये लोग भी इस ठंड से बचने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। तो अलाव से ये फ़ायदे हैं कि इंसान ही नहीं, जो हमारे जानवर हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिल रहा है, इससे जो है अपनी ठंड को जो है बचा रहे हैं। ये इससे कुछ क्या बताना चाह रहे हैं साहब जनता को? उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव का आदेश आज प्राप्त हुआ था शाम को ही कि हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं और हमारे नगर क्षेत्र हैं, जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं यात्री, और उनको हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए कोई असहाय व्यक्ति है पूरे नगर पंचायत में या ऐसे हमारे जो क्षेत्र जो जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके हैं, उनको हमें देखना है, रात में घूमना है। और अगर कोई असहाय व्यक्ति है तो उसको हम अपने रैन बसेरा में लेके जाते हैं। हमने अपने गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में कंबल रखे हैं। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो हम उसको कंबल दे देते हैं, जिससे उस ठंड से उसकी रक्षा की जा सके। इस तरह से उत्तर प्रदेश शासन के जो पूरा एक मंशा है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक कमज़ोर व्यक्ति को, हर एक असहाय व्यक्ति को उनको इस ठंड से सुरक्षा दी जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसी क्रम में आज मेरा दौरा यहाँ रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर हुआ है और अभी मैं पुलिस चौकी पे भी गया, वहाँ पे बस स्टैंड पे भी जाके मैंने दौरा किया है। और मुझे अभी इस तरह के तो यहाँ पे लोग नहीं मिले हैं। फ़िलहाल मेरा अभी दौरा कुछ देर और चलेगा, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं कि अभी 11:15 बजे के आसपास ट्रेन आती है। तो मैं तब तक यहाँ देखूँगा, अगर कोई असहाय व्यक्ति आता है तो उसको ज़रूर रैन बसेरा में लेके जाया जाएगा और वहाँ पे उसको पूरा ओढ़ने की और लेटने की पूरी अच्छी व्यवस्था है। इस प्रकार से अपने तहसील क्षेत्र में जो भी ऐसे शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आज पूरा अभियान चल रहा है नगर पंचायत क्षेत्रों में ईओ के द्वारा, और दुधी में हमारे तहसीलदार साहब, और अन्य क्षेत्र में हर कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति, हमारे राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, इस तरह से रात में दौरा कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कोई अगर असहाय व्यक्ति है तो उसकी मदद के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, सूत्रों के मुताबिक ये पता चला कि एक दिन आप बाइक से भी रात को भ्रमण कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने जो हमारा जनता की सेवा करने का जिस प्रकार से मौका मिलता है मैं उसको प्रयास करता हूँ। तो क्योंकि मैं अगर गाड़ी से जाता हूँ तो थोड़ा उसकी पहचान हो जाती है, तो मैं गोपनीय तरीके से स्वयं भी करता हूँ। बाइक से निकल जाता हूँ, कभी किसी की स्कूटी ले लेता हूँ, उससे मैं शहर का भ्रमण करता हूँ और शहर की जो हकीकत होती है उसको स्वयं अपनी आंखों से देखता हूँ, और उसके कोई अगर समस्या मुझे नज़र आती है तो मैं उसके निस्तारण के संबंधित निर्देश देता हूँ और फिर उसको दोबारा जो है जा कर के मैं देखता हूँ कि मेरे निर्देशों का पालन हुआ कि नहीं हुआ है, समस्या हुई नहीं। जैसे अभी अलाव के ज्वालाने के संबंध में आपने देखा होगा, मैं रात में निकला और अलाव की देखा स्थिति क्या है, कहाँ अलाव चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है और कहाँ पे आवश्यकता है। तो फिर मैंने संबंधित ईओ को निर्देश दिए और आज आप देख रहे होंगे कि आप शहर में देखेंगे तो सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव चल रहे हैं। तो हमारे रेणुकूट की जनता, पिपरी की जनता, दुधी की जनता और संपूर्ण तहसील क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है इससे अलाव जलने से, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे लोग काम करके निकलते हैं, ग्रासिंग से काम करके निकलते हैं, हिंडाल्को से काम की शिफ्ट चेंज होती है। तो जब उन अलाव जला रहता है तो फिर उनको अपना हाथ पैर सेक लेते हैं और अपना सेक करके घर निकल जाते हैं, या फिर घर से आते हैं, ठंड उनको लग जाती है, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है,
तो हाथ पैर अपना सेंक लेते हैं, फिर अपने काम पे निकल जाते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। तो एक जनता की जो सेवा करने का जो अवसर मैं ढूंढता रहता हूँ, तो ये भी मेरा एक प्रयास रहता है। सर आज सुबह भी आपकी दौड़ा हो रही थी 6 बजे ही। पिपरी में मैं देखना चाहता था, सुबह में निकला था तो मैं देखना चाहता था पिपरी में सुबह जो हमारे सफाई नायक हैं, सफाई नायकों की समस्या थी। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग के आए हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनकी कुछ सफाई नायकों की समस्याएं जो है कुछ वहाँ पे हमें संज्ञान में आई थी। तो इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मैं सुबह निकला कि सुबह हमारे सफाई नायक बंधु सफाई करते हैं, तो मैं स्वयं उन लोगों से मिला, उनका हालचाल जाना, जैसे उनके कार्य के समय के बारे में जाना, उनको वेतन भुगतान के बारे में जाना, और इसके साथ ही साथ उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो हमारा कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत मुंह पे मास्क लगा के सफाई करने, हाथ में ग्लव्स पहनने आदि के संबंध में उनको जानकारी दिया। और उनकी अगर कोई व्यक्तिगत समस्या के बारे में मैंने पूछा, अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, एक तो व्यावसायिक समस्या होती है, एक कोई उनके पर्सनल कोई समस्या है, उसके बारे में जाना, तो लोग उसमें अपनी समस्या बताए। और मैं क्योंकि मैं एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ तहसील का, तो मैं इसको मानता हूँ कि अगर मेरे लायक किसी को सेवा करने का किसी भी प्रकार से अवसर मिलता है तो मैं उसको